मदनपुर गांव के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के एक कोने में रोज एक बूढ़ी माँ दिखाई देती थी। सुबह से रात तक कभी मंदिर झाड़ती, कभी बर्तन मांजती। कुछ नहीं मांगती थी, बस थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, उसी में उसका दिन बीत जाता था। भक्ति उसकी निस्वार्थ थी। वो कहा करती, इस पुराने विशाल मंदिर में महादेव स्वयं विराजते हैं, मैं तो बस उनके चरण धोती हूँ। लेकिन उस दिन एक भूखा बच्चा मंदिर में आकर रोने लगा। माँ, मुझे बहुत देर से कुछ खाने को नहीं मिला। बूढ़ी माँ ने अपने हिस्से का प्रसाद उस बच्चे को दे दिया, और जब सारा प्रसाद खत्म हो गया तब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। रात गहराने लगी, सब लोग मंदिर से चले गए। वो बूढ़ी माँ पेड़ के नीचे लेट गई, खाली पेट, थका शरीर, आंखों से आंसू बह रहे थे, होठों पर बस एक नाम, भोलेनाथ। अचानक आसमान में एक अद्भुत प्रकाश फैला। उस प्रकाश में एक बालक दिखाई दिया, फटे कपड़ों में, हाथ में त्रिशूल, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। वो धीरे धीरे आए और बोले, माँ, भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूं। बूढ़ी माँ आश्चर्य में पड़ गई। बालक ने अपने हाथों से उसे प्रसाद खिलाया और कहा, भक्ति का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। बूढ़ी माँ ने आंसू पोंछे और ऊपर देखा, पर सामने कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ी थी त्रिशूल की धुंधली परछाई, और हवा में गूंज रही थी एक ध्वनि, ओम नमः शिवाय। जब भक्ति सच्ची होती है तो प्रभु स्वयं आते हैं, कभी योगी के रूप में, कभी प्रसाद के स्वाद में।